है परमात्मा ही है। भागवत में एक प्रसंग है दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। तो उस प्रसंग में वो जब आरंभ करते हैं तो यही कहते हैं कि राजन ये आत्मा ही गुरु है, जो तुम्हारे अंदर चेतना है यही गुरु है। और आरंभ में ये अंदर से प्रेरणा करके ज्ञान देता रहता, जैसे ये न खाना बहुत कड़वा है, ये खा लो मीठा है, ये ठंडा है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो भी आत्मा की उपस्थिति से ही होता है, जीव के कल्याण के लिए, जीव के लिए। और कर्तव्य अकर्तव्य में भी अगर शांत रहो तो देखो अंदर से संकेत मिलता है। फिर जब परमात्मा की भक्ति जीव करता है तब विवेक के रूप में गुरु अवतरित हो जाता है। तो दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु चुने वो विवेक से ही जगत के इन तत्वों से शिक्षा प्राप्त कर ली। उनके जो 24 गुरु हैं उनमें कोई गुरु ऐसा नहीं है जो ये जानता हो कि ये हमारा शिष्य है। वो कहते हैं सबसे प्रथम भूमि गुरु मोरी, पहली गुरु हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से हमने ये शिक्षा ली कि चाहे जितना इस पे उत्पात करो, चाहे इसकी पूजा करो, चाहे इसको खोदो, चाहे इसे गंदा करो, ये बेचारी शांत सब कुछ सह लेती है और सब जो दे सकती है तुमको देती रहती है। तो उन्होंने कहा पृथ्वी से हमने यही शिक्षा ली कि भक्त को ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई सम्मान करे चाहे अपमान करे सब सहन कर लो और सबकी भलाई का भाव रखो। दूसरी शिक्षा वो कहते हैं कि हमने ये हवा से शिक्षा प्राप्त की कि हवा देखो कभी फूलों के बगीचे से निकलती है, कभी गंदे स्थान से। तो जब गंदे स्थान से निकलती है तो हवा में लोग कहते हैं अरे बड़ी बदबू आ रही है, और जब फूलों के बाग से बहकर आती है तो कहते हैं अरे बड़ी खुशबू है। लेकिन वायु जो है वो हमेशा तटस्थ रहता है, वो जानता है कि ना मुझ में सुगंध है ना मुझ में दुर्गंध है, मैं तो एकदम निर्मल हूँ। ये सुगंध दुर्गंध पृथ्वी का गुण है। तो साधक को इसी तरह जानना चाहिए कि न मुझ में शरीर है, न संसार है, न सुख है न दुख है, मैं सिर्फ इसको जानने वाला हूँ, मैं इसका साक्षी चेतन आत्मा हूँ। मैंने आकाश से शिक्षा प्राप्त की कि वो सबको अवसर देता है। इस आकाश में सब कुछ है लेकिन आकाश कुछ भी अपने में देखता नहीं है। इसी तरह मैंने ये प्राप्त किया कि हमें असंग भाव से रहना चाहिए। ये आत्मज्ञान की बात, जिसे आत्मा का बोध है तो वो संत कहता है कि मैं असंग हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं साक्षी हूँ, मुझ में ये जगत कल्पित है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। सूर्य से मैंने शिक्षा ली कि चाहे गंदा स्थान हो चाहे स्वच्छ स्थान हो, सब जगह बराबर प्रकाश वो देता है। इसी तरह ज्ञानी को समदर्शी रहना चाहिए, सब में भगवत्ता बराबर देखनी चाहिए। तो अरे बहुत उनका 24 गुरु है, विस्तार से वो चर्चा नहीं हम करने, आज चर्चा कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन आरंभ में ये गुरु की महिमा क्यों कही जाती है कि आत्मा ही गुरु है। तो वो हृदय में गुरु पहले से आपके विद्यमान, लेकिन जब आप भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चलते हो तो एक कथा लिखी है और ये संकेत हर जगह लिखा है कि गुरु कहाँ मिलता है। गुरु रास्ते में मिलता है, गुरु घर पर नहीं मिलता। न कहीं आप जाके गुरु को ढूंढोगे, गुरु कहाँ मिलेगा? रास्ते में। कौन से रास्ते में? भक्ति के रास्ते में। जब तुम या कोई जीव साधक सचमुच भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवत प्राप्ति के लिए लालायित रहने लगता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्संग में जाता है, संतों के पास जाता है, तीर्थों में जाता है, मंदिरों में जाता है, भाई आरंभ में तो यही करेगा। तो जब ये सब वो करने लगता है तो वह चेतना ही उसको किसी सच्चे सदगुरु से मिला देती है। सदगुरु मिलिया गैल में दीना नाम लखाया। ये एक संत हुए दादू दयाल, उनका दोहा। माने गुरु कब मिलता है? मार्ग में मिलता है। मार्ग माने ये भौतिक रास्ता नहीं, मार्ग माने जब भगवान के रास्ते जीव चलना आरंभ करता है
तो वह हृदय में जो उपस्थित आत्मा है वही किसी न किसी सच्चे सतगुरु से मुलाकात करवा देता। किसकी मुलाकात कराएगा? मुलाकात उसी की कराएगा जो भगवान से मुलाकात करना चाहता। ये इतना याद रखो, जो भगवान को पाना चाहता है, जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है, परमात्मा उसको बाहर से सदगुरु से मिलवा देता। क्यों? क्योंकि सदगुरु परमात्मा ही है और जो शिष्य है वो भी परमात्मा ही है। बस दोनों में इतना भेद है कि वो जानता है इस बात को और वो नहीं जानता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही होना है कि वो उसको भी बता देता कि तुम भी वही हो जिसे खोजने निकले, जिसे खोजने निकल पड़े हो, जिसको पाना चाहते हो, वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। जैसे अभी पहले चर्चा चल रही थी कि वो 10वां आदमी तुम ही हो, जिसको खोज रहे हो, जिसके लिए रो रहे हो, वो 10वां आदमी तुम ही हो। तो यही गुरु बता देता है कि जिस परमात्मा को तुम खोजने निकले हो, तीर्थों में, मंदिरों में, संतों के पास, वह परमात्मा कोई और नहीं, तुम ही हो। तुम अगर अपने आधार में अपनी चेतना को पहचान जाओ तो पता चल जाए कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई और परमात्मा नहीं है। अब एक हम बहुत अच्छी बात बता रहे, बहुत अच्छी बात, और ये बात ऐसी है कि जो व्यवहार से ज्ञान में सीधे ले जा सकती। खूब गौर से सुनो। एक दिन एक वीडियो में कहा था, थोड़ी देर वो बात, याज्ञवल्क्य जी जनक जी की सभा में जाते हैं, सत्संग उनके यहाँ हुआ करता था। तो याज्ञवल्क्य जी, जनक जी कहते हैं कि ये हमारी 10,000 गायें हैं, ये सबतसा माने अभी ताजी ब्याई हुई, इनकी सब की सींगों में सोना मड़ा है और खुरों में चांदी मड़ी। अब ये 10,000 गायें मैं उसको दे दूंगा जो अपने को ब्रह्मज्ञानी मानता हूँ, जो जानता हूँ मैं पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं ये गायें उसको दे दूंगा। तो याज्ञवल्क्य जी ने शिष्यों से कहा कि गायें खोल लो, ले चलो। तो उनके जो शिष्य मंडली लोग ने सब गायें खोल के ले चलने लगे। तो सबने कहा ये क्या बात हुई, क्या आप अपने को ब्रह्मज्ञानी जानते हैं? तो कहा नहीं, हमारे यहाँ शिष्य बहुत है, तो दूध की जरूरत रहती है तो इसीलिए मैं ले जा रहा हूँ, और बाकी ब्रह्म ज्ञान में अगर किसी को शंका हो तो हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है। तो वहाँ 3-4 लोगों ने शास्त्रार्थ किया था, उसी में गार्गी ने भी किया था। तो गार्गी याज्ञवल्क्य जी से संतुष्ट हो गए, उनके उत्तरों का संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उनके उत्तरों का वह प्रतिकार न कर सके। तब बाद में उसका विवाह हो जाता है, लेकिन गार्गी को पूर्ण बोध नहीं। तो एक दिन याज्ञवल्क्य जी बैठे थे तो उन्होंने कहा पत्नी भले है लेकिन इसको भी बोध कराना चाहिए। तो उन्होंने जो बात कही, बस हम सब गृहस्थों को यही बात जाननी है और इतनी ही बात से तुम्हें ज्ञान हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम क्या चाहती हो, तुमने हमसे क्यों विवाह कर? तो कहा आप बड़े विद्वान थे, आपकी विद्वता से मैं प्रभावित हो गया। तो कहा नहीं, ये बात इस समय तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो, मेरे पास क्यों? तो गार्गी कुछ ठीक उत्तर न दे पाए, यही कहे कि हाँ प्रेम होता है। तो कहा नहीं, विचार करो इस बात में, जाओ गहराई में सोचो कि प्रेम क्यों है। इसी छोटी सी बात से आपको ज्ञान पैदा हो सकता है। गृहस्थी भी एक आश्रम है, कोई ऐसा साधारण नहीं। गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च आश्रम है, इसी से सब आश्रम निकलते हैं, तब बोध इसमें हो सकता है। तो कहा कि विचार करके देखो। तो गार्गी ने खूब विचार किया, तो कहा आपसे हमको सुख की प्राप्ति होती। तो कहा हाँ बस, कोई संसार में किसी से प्रेम नहीं करता, ये एकदम कटु सत्य है, सुनने में कड़वा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब प्रेम की व्याख्या करते हैं, दुनिया में करते नहीं। अरे प्रेम के विपरीत कौन चला जाए, अरे प्रेम जगत में सार और कुछ,
सार नहीं करते कि नहीं गाते? अरे भैया प्रेम से दुनिया में ठीक है, लेकिन समझो उस बात को। प्रेम क्यों करता है कोई? एक मालिक अपने नौकर से प्रेम क्यों करता है? ताकि नौकर सब काम करे तो उसको सुख मिलेगा। और नौकर मालिक से क्यों प्रेम करता है? ताकि उससे पैसा मिलेगा। पत्नी पति से प्रेम क्यों करती है? क्योंकि वो अपने सुख के, एक बात याद रखो, थोड़ा सा भेद, अपने सुख के कारण हम पति से प्रेम करते हैं। और पति पत्नी से क्यों प्रेम करता है? अपने सुख के कारण। समय से भोजन मिलेगा और समय से भोग मिलेगा, और दो चीजें न मिले तो अभी तब झगड़ा हो जाता न हो जाए। पिता पुत्र से क्यों प्रेम करता है? अपने सुख के लिए। और पुत्र पिता से क्यों प्रेम करता है? अपने सुख के लिए। तो ये जो संबंध आपस में जुड़ा दिखाई पड़ता, दिखाई तो बड़ा अच्छा पड़ता है। जैसे एक आदमी दो बैल पाले हैं, तो क्या बैलों से प्रेम करता है? वो बैलों से उसको काम चाहिए, इसीलिए चारा देता, नहीं तो देवे न करे। और देखो काम बंद हो गया, चारा देना बंद हो गया, बेचारे सड़क पे पहुंच गए। हुआ कि नहीं हुआ? एक आदमी फसल किसान खेती करता था, खेती से उसका गेहूं से फसल से बड़ा प्रेम है। वो गेहूं खाना चाहता है तो अपना चारा उगा रहा है, अपने चारे तो उगा रहा। अरे भैया हमको फसल से बड़ा प्रेम है। अरे प्रेम तो रे, तुम अपने से प्रेम करते हो, ये पहचानो। मुख्य बात समझ रहे है ना अशोक जी? मुख्य बात यही है कि मालिक नौकर से प्रेम नहीं करता, मालिक अपने से प्रेम करता है। अब उसके सुख में वो सहायक है, इसलिए प्रेम करता है। और नौकर मालिक से भी प्रेम नहीं करता है, उसके सुख में वो सहायक, इसलिए प्रेम करता है। तो ये जो परस्पर संबंध से जुड़ा संसार दिखाई पड़ता है और लगता है प्रेम से जुड़ा, लेकिन प्रेम वो अपनी ओर मुड़ा हुआ है। ये बारीक सूक्ष्म बात है। और ये बात आ जाए बस तुम असंग हो गए। असंग होते ही ज्ञान हो जाता है। तिवारी जी समझो बात को, असंग होते ही ज्ञान हो जाता है, स्वरूप का भगवान मिल जाता। तुमको ज्ञान क्यों नहीं होता? तुम कहते हो हम बंधन में पड़े। काहे का बंधन है? तुम सुख के अभिलाषी हो, और जहां जहां सुख की आशा है वहां वहां बंधे महसूस करते हो। पुत्र में, पत्नी में, घर में, नौकरी में, खेती में, धंधा में, दुकान में, व्यवसाय में तुम बंधे हो। तो क्या सचमुच बंधे हो? तुम सिर्फ अपने सुख के गुलाम हो। तुम सिर्फ अपने सुख के प्यासे हो। अब अपना सुख जहां से मिल सकता है, तुमको महसूस केवल हो रहा कि हम उसके गुलाम। सच्चाई ये नहीं। सच्चाई ये है, दो एक उदाहरण से समझ लो। जिस तरह स्वप्न में कुछ नहीं होता फिर भी हम सुखी हो जाते हैं, और कुछ नहीं होता फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। जागने पता चलता कि यार था तो कुछ नहीं, हम ही अकेले थे, हम ही पत्नी बने, हम ही पति बने, हम ही भोग्य बने, हम ही भोग वाली वस्तु बने, और हमने ही आनंद प्राप्त किया। तो वह दूसरा था ही कहां? तो तुम अपने सुख के अभिलाषी हो, ये पहली बात है, और सुख तुम्हारा तुम्हारे अंदर है, ये दूसरी बात। बस कहा है हमने कभी ठहर कर विचार नहीं किया। हम अपने सुख के लिए रातों दिन काम करते हैं, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो याज्ञवल्क्य ने गार्गी को समझाया कि निज सुख की अभिलाषणी हो तुम, और वो सुख तुमको तो स्वप्न में भी कभी मिला होगा। तो कहा हाँ। तो कहा इसका मतलब वो सुख तुम्हारे अंदर ही है। वो जो आत्मा है वो सुख स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज सुख राशि है। जब जब वहां उसके नजदीक पहुंच जाता है तब तक उसको सुख उद्बुद्ध हो जाता। उद्बुद्ध माने प्रकट हो जाता है। अब हम लोगों को सुख बहाने से प्रकट होता, बहाने से। भाई रसगुल्ला खाए तो बड़ा अच्छा लगा, पिक्चर देखी तो बड़ा अच्छा लगा, स्त्री के संग रहे तो बड़ा अच्छा लगा, तो हमको बहाने से सुख उद्बुद्ध हुआ लगता है, इसीलिए हम संसार में फंसे हैं। अगर कोई ठीक से ये बात जान जाए कि वही सुख, हूबहू वही सुख अपने स्वरूप में है, लो पराधीनता खत्म हो जाए।
और फिर अगर ये पता चल जाए कि शरीर ही बाधा है, अगर शरीर नहीं होता तो वो सुख मिटते नहीं, अरे तो कोई शरीर का ध्यान ही नहीं देगा। जैसे परछाई ध्यान नहीं देता, ज्ञानवान इसी तरह शरीर का ध्यान नहीं देता, इतनी ऊंची दशा उसे प्राप्त हो जाती। जिस तरह आप अपनी परछाई का ध्यान नहीं देते क्योंकि परछाई से कोई लेना देना नहीं है, इसी तरह जब आत्म ज्ञान में पूर्णता में संस्थित होते हैं ऊंची भूमिका में, तो वो शरीर को परछाई की तरह ध्यान नहीं, वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। रमण, रमण माने आनंद में डूबे रहते हैं। तो तुम अपने सुख के अभिलाषी हो, ये इतनी बात पक्की हो गई। अगर ये मान सको, जान सको, तो फिर प्रेम तुमको अपने से करना चाहिए, क्योंकि तुम प्रेम अपने से ही करते हो। और प्रेम की, अब एक और बात, प्रेम की प्राप्ति में जगत में आनंदाभास होता है, और परम प्रेम की प्राप्ति में आनंद मिल जाता है, आनंद रूप हो जाते हैं। जैसे प्रेम का है, एक उदाहरण से समझो। आपका संकल्प हुआ, का संकल्प हुआ, आपने देखा कि ये कार बड़ी अच्छी है, तो सोचा ये कार जो मिल जाए तो बड़ा बढ़िया रहा। तो 2 साल या 1 साल तुम परेशान रहे, और फिर वो थी 20 लाख की खरीद लाए। तो जिस दिन कार लाते हो उस दिन सुखाभास होता है कि नहीं होता? मिलता नहीं, मिल जाए तो जावे ना कर, सुखाभास होता है। मिठाई उठाई बांटी और बड़े खुश, देखो ये भाई बहुत अच्छी कार, तो ऐसा लगा कि जैसे तुम बड़े सुखी हो गए। तो क्या हुआ? जिससे प्रेम था उसको प्राप्त कर लिया तो सुखाभास हो गया, यानी प्रेम आनंद रूप होता। तो यही उदाहरण सब में लागू है। तो अगर प्रेम तुम्हारा कहीं परमात्मा में हो जाए और फिर पता चल जाए कि वो प्राप्त नहीं बल्कि वही है, जैसे लहर समुद्र में समा जाती, इसी तरह तुम उसी में लय हो जाओगे तो परमानंद मिल जाता है, सच्चिदानंद मिल जाता है। ऐसा आनंद मिलता है कि फिर वो हटता घटता हटते नहीं वो आनंद। सोवत जागत खात पियत मां पलक नय के बिसरात हो, अब लागी लगन दिन रात हो, रातों दिन की लगन लगी है, काहे वो हटते नहीं। तो देखो, 2 ही बातों में ज्ञान छुपा है। एक, तुम आनंद के अभिलाषी हो, और चाहे जो कर रहे हो, कर क्या रहे हो इससे कोई मतलब नहीं, उसकी जड़ में जाओगे तो पता चलेगा तुम आनंद ढूंढ रहे हो। इसे कोई नहीं नकार सकता, चाहे गृहस्थ हो और चाहे भक्त हो, चाहे सन्यासी हो और चाहे प्रवृत्ति में फंसा हो, सब एक ही काम कर रहे हैं, आनंद की खोज में लगे। और जगत में चूंकि ये तुम हो नहीं, जैसे अभी शुरुआत में उदाहरण आया था कि हम अपने को देख तो नहीं सकते, लेकिन शीशे में, दर्पण में देख कर ही काम चला रहे। उम्र इतनी बीत गई और शीशे में देख के जान रहे हम ऐसे हैं। कहाँ तक तुमने अपने को देखा? नहीं देखा। काहे? आंखें से सब तो देखो, लेकिन आंखें खुद को नहीं देख सकती, मजबूरी है, जो आंखन जग देखी है तो आंख न देख ली जाए। तो अब तो ये उदाहरण इसलिए नहीं है, ये किस लिए समझो, जैसे वो तो उसको देख के तुम काम चलाते, लेकिन होते तुम इससे अलग हो। अब उसी में, शीशे में जो चित्र दिख रहा है उसी को लड्डू खवाओ तो क्या तृप्ति मिलेगी? वो खाएगा भी नहीं। अब यहाँ भगवान वाला जो दर्पण है इनमें लड्डू खवाओ तो खा लेते हैं, लेकिन इसी के सहारे तुम अपने को जान रहे हो। ये समझो बात को, ऊंचा ज्ञान है। जैसे दर्पण में अपना चित्र देखते हो तो तुम उसी सहारे जी लिए 50 साल की हम ऐसे हैं, हमारे यहाँ कान ना कान पैर सब ऐसे हैं। इसी तरह इस शरीर को देखकर, इस चित्र को देखकर तुम अपने को महसूस करते हो ये मैं हूं, ये तुम हो नहीं। ये आत्मा रूपी दर्पण में चित्र छप रहा है, तुम आत्मा हो। उधर नजर चली जाए बस तृप्ति मिल जाए। अब इसको चाहे जितना खिलाओ पिलाओ तुम कैसे तृप्त हो जाओगे? इसीलिए चाहे अरब रुपया हो, चाहे खरब रुपया हो, चाहे कई मकान बन जाए, चाहे महादरिद्र हो, बराबर सुख के प्यासे सब है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सुख के प्यासे सभी बराबर हैं। कारण क्या है? जीव जो है, जीव जो शरीर अपने को मान रहा, वो जीव अलग है इससे, वो परमात्मा से अलग हो नहीं सकता, वो परमात्मा में रहता।
लेकिन अपने को देह माने है, अब देह को लड्डू खवा रहा है, माने देह को सजाता है, संवारता है, खिलाता है, स्वस्थ करता है, और बेचारा सुखी नहीं होता, समझ नहीं पाता कि मैं दर्पण वाले चित्र को लड्डू खिला रहा हूं। समझ रहे हैं? ये समझने की बात है, और जल्दी से समझ में आती नहीं। उसको केवल आभास होता है सुख का। अच्छा, वो का सुखी भी होता है? हाँ, सुखी होता है। वो जब थक जाता है, चूंकि इधर पेट तो भरता नहीं तो कैसे चले, तो जब थक के ऊब जाता है तो सो जाता है। तो जब सो जाता है तो उपनिषद कहते हैं कि ये जीव तब परमात्मा के पास जाके सो जाता है, जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में सो जाता है। तो जब वहां पहुंचता, वहां आनंद है, समझो, वहां के पानी से जीव की प्यास बुझती है। बस जब सुबह उठता है तो तरोताजा हो जाता है, थका हुआ आदमी होता है कि नहीं होता? तो अनजाने में जाता है और अनजाने में ही बाहर धकेल दिया जाता है, वासना लेकर जाता है और वासना सहित बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन चूंकि वहां आनंद है, वहां रस है, इसलिए ये तृप्त हो जाता है। कब? सुसुप्ति में, जब न देह का होश होता है और न दुनिया का होश होता है। ये रोज का अनुभव है। अच्छा, अब इसे तुलना भी तुम कर सकते हो, न मानो हमारी बात तो तुलना कर सकते हो। इस शरीर के सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रखो, लेकिन फिर भी तुम थक जाते हो। क्यों? काम न करो, लेटे रहो, और काजू बादाम पिस्ता खाते रहो, लेकिन फिर भी थक जाओगे। रुपया बहुत प्यारा है, रुपये गिनते रहो, फिर भी थक जाओगे। नाम बड़ा प्यारा है, लोग जय जयकार करते रहे, फिर भी थक जाओगे। स्त्री भोग करते रहो, फिर भी थक जाओगे। और थकने पर सोओगे, एक का रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं, गहरी नींद में चले जाओगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये शरीर तुम नहीं हो। तो कोई प्यासा कब तक प्यासा रहे? भूखा प्यासा आदमी माला पहनाओ तो दिन भर पहनाओ, थक जाएगा, तो भैया आप माला बंद करो, अब हमें भोजन करना। समझ रहे? तो तुम इससे प्रथा कहो, ये सिद्ध हो जाए तो शांति मिल जाए। और इस ये तुमको जरूरत नहीं इनके सुख की, बस लो बंधन टूट गए। जहां बंधे हो, इनमें काहे बंधे? सुख के लिए बंधे हो, और तुमको अपने सुख के तुम प्यासे हो, दूसरे के सुख के लिए कोई चिंता नहीं करता। दूसरे सुख की चिंता करता जरूर दिखाई पड़ता है, लेकिन दूरदर्शन में वो अपनी ही चिंता होती। मैंने उसका थोड़ा और दूर तक सोचो तो पता चलेगा चिंता तो अपनी ही चुके। जैसे दरवाजे में एक गाय ले, वो खाई नहीं तो चिंता होगी, तो गाय के लिए थोड़े चिंतित हो, दूध के लिए चिंतित। तो खोल के हाँक दो, अब बांझ हो जाती तो लोग आजकल छोड़ देते, है ऐसा कि नहीं? तो कुल मिलाकर के दो एक बातें समझ में आ जाए। एक, हम अपने सुख के लिए दूसरों से प्रेम करते हैं, सच्चाई यही है। दूसरी बात, सुख हमारा हमारे अंदर है। अगर ये दो बातें आदमी जान जाए तो आत्मा से प्रेम करने लगे। और आत्मा में प्रेम पहले से है, ये हम हजार बार हजार उदाहरण से कह चुके होंगे। अपना प्यारा है कि ऐसा नहीं है? मैंने प्रेम हमारा आत्मा एक तरफ है। सबसे अंतिम एक चीज कह रही भैया, तो प्राण प्यारे, यानी प्राण बहुत प्यारे, क्योंकि प्राण के बिना तुम अपने को नहीं देखते। अरे तुम प्राणों के भी पीछे हो, तुम आत्मा हो। तो जैसे दो चीज होंगी, बस तीसरा काम अपने आप हो जाएगा, यह जीव परमात्मा को पा जाएगा। परमात्मा की लहर है, उसी में डूब जाएगी। जैसे एक उदाहरण कहा जाता है कि चार लोग भांग खाए थे, तब मथुरा से नाव चलाए, गए हमको जाना है प्रयागराज। अब नाव रात भर हाँकते रहे, खेते रहे, और बाकायदा एक एक जने खेवे पतवार और थके, पतवार चलावे और थके, पसीना हो जाए तो वो कहें अब तुम आराम करो, हम खेवे। अब वो थक जाए तो कहें तो अब हम चलावे। चारों मिलके चलाते रहे, सुबह हो गए, कहा भैया रात भर चले, अब तो प्रयागराज पहुंच गए होंगे। तो देखा इधर उधर तो कहा लगता तो ये मथुरा कैसा है, अभी तो नहीं पहुंचे। तब कोई राहगीर निकला, कहा भैया कहा प्रयागराज बदल गया। कहा कहाँ गए हो? कहा अरे हम प्रयागराज, कहा ये मथुरा है।
तो कहा रात भर चले, चल मैं नहीं किए। तो कहा चलो का ये देखो रस्सी बंधी है इधर रेत में। अब नाव की रस्सी वहां खूंटे में बंधी है तो यात्रा कैसे हो। बस ज्यादातर गृहस्थी में भजन ऐसे हो रहा है, आदमी थक भी रहा है और कहीं जा भी नहीं रहा। भजन करता है जैसे वो चारों रात भर पतवार चलाए, तो वो भजन करता है, कोई ध्यान करता है, कोई नाम जपता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई तीर्थाटन, कुछ जो बेचारा जानता करता है, कोई प्राणायाम करता है, लेकिन यात्रा या कोई इंच की नहीं होती। कहा कई साल से कर रहे हो? कहा 40 साल भी गए। तो कहा कुछ हुआ? कहा हुआ कुछ नहीं, जैसे पहले थे वैसे अब काहे। और रस्सी खूंटे से बंधी है बाहर स्थल में, तो जल में यात्रा कैसे। यही मोह की रस्सी, इसी मोह की रस्सी को काटने को भगवान राम कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध पर। ये जो ममता है, कौन कौन? जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। यही बात वहां याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं कि गार्गी तुम हमसे प्रेम नहीं करती, तुम अपने सुख की प्रेमी हो और तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, इसलिए अंतर्मुख हो जाओ, आंख मूंद कर अपनी आत्मा का ध्यान करो, बस वो मिल जाए। अब आंख मूंद के ध्यान तो करता है हम सब करते हैं, लेकिन हमारे चित्त में बाहर वो रस्सी बंधी है, संसार बसा है, तो मन कैसे डूब जाए, वो नाव कैसे बह जाए। अरे खेबे न करो, केवल क्या करो, रस्सी काट दो, तो वो जैसे चली कि बह तो जाएगी, जगह तो छोड़ ही देगी। इसी तरह तुमको भजन करना नहीं है, केवल वैराग्य हो जाए, देखो ज्ञान होता है कि नहीं। और वैराग्य ऐसे नहीं बनावटी, किसी किसी को लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अरे हम इनके लिए मर मिटे। अब देखो वैराग्य का कारण कहाँ छुपा, आदमी क्या कहता, अरे हम इनके लिए मर मिटे हैं और ये हमको ना हुए दादा, अरे दादा ये घर तो हमको ना हुआ, हम इनके लिए मर मिटे। तो आदमी क्या कहता है, अब आज जहर खा के मर जाएंगे या तो फांसी लगा लेंगे, आज हम आत्महत्या कर लेंगे दादा, हम बूढ़े हो गए करते करते, आज ये दिन देखना पड़ा। तो इसमें कहा क्या बात हो रही, बात हो रही वो उनसे अपेक्षाएं रखता था अपने सुख की, वही छुपी बात थी। अब वो पूरी नहीं हुई, लड़के ने ध्यान नहीं दिया कि पिताजी हमारे लिए मरे जा रहे हैं, यानी हमको कुछ चाहिए, और अपनी मौज में पिताजी सूख के कांटा हो गए। अगर पहले चिड़िया तरह विवेक होता कि चिड़िया भी मोह नहीं करती, जिस दिन पक्षी उड़ने वाला हो जाता है और भूल जाती मेरा बच्चा, गाय भी मोह नहीं करती, जैसे बछड़ा दूध छोड़ता है भूल जाती ये मेरा बेटा, लेकिन आदमी मरते दम तक गांठ बांधे रहता, हम इनके खातिर करे नहीं, हमरे खातिर ना करे, तो दुख उठाना पड़ेगा। वो पुत्र की नजर अलग है, उसका धर्म है, उसे करना चाहिए, कोई इसका अलग न ले लेके गुरु जी ज्ञान बड़ा गलत दे रहे। लड़के की नजरिए से वो अलग बात है, उसका कर्तव्य है कि पिता ने मेरा पालन किया, अब ये बेचारे बुजुर्ग हो गए तो मुझे करना चाहिए, वो लड़के की नजर है। लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते कि सुपुत्र ही होगा कुपुत्र नहीं होगा। तो अगर आप मोह में नहीं फंसे रहोगे तो बच जाओगे मरने, होगा कि नहीं होगा। तो जब आदमी आत्महत्या करने जा रहा है तो ये पोल खुल जाता है कि वो अपने सुख के लिए बेचारा परेशान था, आज उसमें बाधा पड़ रही है तो वो कह रहा है हम दुनिया से विदा ले लेंगे। अगर उसने ये अपेक्षाएं ना की होती तो आज दुख उठाना पड़ता। तो ये मोह की रस्सी विवेक से जो कट जाए, झगड़ा कौन जरूरत, विवेक से कट जाए कि यार हम अपने सुख के प्यासे, तो अपना सुख स्वरूप परमात्मा हृदय में, उसी का ध्यान करो और छोड़ो दुनिया भरे चाहे बिगाए। मन को दास राम का कर दे, तन को फर्ज निभाने दे। शरीर से फर्ज निभाते रहो लेकिन मन से भगवान की भक्ति करते रहो तो काम सब बन जाए। मन जो है वो परमात्मा में डूब जाए, लग जाए कि प्रभु तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। और प्रभु ऐसा करो कि सोते सोते आप में न जाए, जागते जागते आपसे मुलाकात हो जाए। सोते सोते तो रोजे जाते हो, है ना, जागते जागते प्रभु आपसे मुलाकात हो जाए। तब प्रेम माने आनंद होता है, जैसे कार वाला उदाहरण दिया। तो जब कार मिलती है तो तुमको आनंद हो जाता है, नौकरी मिलती है तो आनंद हो जाता है, घर बनता है तो आनंद, पत्नी मिली तो आनंद। तो जब भगवान मिलेंगे तो परमानंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और दूसरी चीज,
वह रोना छूटने का, वियोग का रोना नहीं, यहाँ वियोग होगा जरूर। ये दृश्य है, आज मिला है क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, आज मिली है कल छूट जाएगी, प्रकृति को मिल नहीं सकती, साथ दिखाई पड़ेगी फिर छूट जाएगी। लेकिन जीव परमात्मा का सनातन अंश है, वो मिला मिलाया है, तो जो मिलेगा तो सचमुच मिल जाएगा। इधर वाला मिलन झूठा है, सपने में कुछ मिला तो कहाँ मिला, वो तुमसे मिल सकता है, आभास होता है मिलने का, और उस समय अच्छा भी लगता है, उस समय थोड़ी देर को अच्छा भी लगता है कि नहीं नहीं मिल गया, और खो जाए तो दुख भी होता, दोनों काम होते। रुपया लिए जा रहे हो, गिर गई बैग नदी में, पुल पर गाड़ी निकली गिर गई, तो सपने में रोने लगोगे और कहीं पराधन मिल जाए तो सुख भी होगा, लेकिन दोनों आभास मात्र होंगे, क्योंकि जागने पता चलेगा कि कुछ मिला नहीं। अब ये रहस्य है कि जागे बिना उनकी सच्चाई तुम जान नहीं सकते। इसी तरह इधर है, बिना जागे ये चीजें जो हम कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ सकती। लेकिन अगर इस बात पे आप निष्ठा करो, मान जाओ विवेक कि यार हम सचमुच अपने सुख के ही प्यासे, तो जगत छोड़ के नहीं जाना, न घर छोड़ के जाना, न परिवार छोड़ के जाना। लेकिन जब ये निर्णय हो जाता कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने सुख के प्यासे, और सच्चा सुख हमने जान लिया कि हृदय में परमात्मा में है, तो प्रेम परमात्मा से करो, बस इतना हमारा कहना, प्रेम परमात्मा से करो, और कर्तव्य दुनिया में निभाते रहो। कर्तव्य छोड़ना नहीं, उसको सेवा कहा जाता है। क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है, तो वो तो देख ही रहा कि कर्तव्य कर रहा है, तो तुम्हें उसका फल भी मिलेगा। सेवा का फल भक्ति है, भगवान की भक्ति मिल जाएगी। और जड़ चीजों से प्रेम करोगे, तो अगर मनुष्य से करोगे तो व्यापार होगा, और जड़ वस्तुओं से एक तरफा होगा। लेकिन जो भगवान से वो तुमने प्रेम करना शुरू किया, चेतना को, तो वह चेतना के तो तुम अंश हो, उसमें तो डूब ही जाओगे। जैसे नाव जो हो तट से काट दी जाए रस्सी, अगर कहीं समुद्र में तो बह ही जाएगी। तो इसी तरह जैसे ये रस्सी कटी बाहर वाली, मैंने दुनिया को जैसे झूठ समझा, ये बेकार है, हमको तो भगवान चाहिए, तो मन डूब जाएगा भगवान। वो डूबता इसलिए नहीं कि बाहर का चिंतन किया करता, बैठा तो कमरे में, आंख भी बंद है, लेकिन चिंतन बाहर ही चल रहा है, तो वो वही खूंटे से रस्सी बंधी है। तो यात्रा हो तो कैसे हो, तो यात्रा नहीं हो पाती, जीवन बीत जाता बेचारा, और मेहनत भी करता है, मेहनत भी करता है, थकता भी है। इससे तो वो अच्छे जो यात्राएं नहीं करते, कहते कहाँ है भगवान, तो वो फिर ठीक है, वो भी नहीं जाएंगे, तुम भी नहीं जाओगे, बस अंतर है कि वो बिना मतलब वाला काम नहीं कर रहे। तो ये रस्सी काटनी जरूरी है मोह की, इसी को वैराग्य कहा जाता है। विवेक से हो जाए तो बड़ी शांति से काम बन जाए, और जब कभी विवेक से नहीं होता है, जैसे लड़ाई से, माने द्वेष हो गया, घृणा हो गई, तो भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वैराग्य तो हुआ ही है, तो काम तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर विवेक से होता है तो बड़ी शांति से काम बन जाता, कोई जान भी नहीं पाता है, तुमको ज्ञान हो जाता, भगवत प्राप्ति हो जाती। तो बहुत सरल रास्ता है ये, बस एक ही बात जान जाए कि हम अपने सुख के प्यासे हैं, और सभी अपने सुख के प्यासे। लेकिन सच्चा सुख हृदय में भगवान मिलेंगे तब होगा। दूसरी चीज, ये माया भी ईश्वर की ही है, मायापत की है, तो यह भी उसके विपरीत नहीं जाती। जो भगवान में डूब जाता है, जो भगवान में डूब जाता है, यह प्रकृति बाहरी वाली माया, ये देखने में हमको तुमको दिखाई पड़ती है, ये भगवान से विपरीत नहीं जा सकती, तो सुखी हो जाओगे। दूसरी एक बहुत बड़ी कसौटी जागने हो जाएगी कि इसकी नहीं जरूरत है आपको। अभी लगता है जैसे जो सच्चे संत, पूर्ण संत हुए, ये दुनिया का न वैभव उन्होंने प्राप्त किया, न वैभव की तरफ कभी झुके, और जो झुक रहा हो तो पक्का जान जाओ अभी वो परमात्मा को नहीं जानता। महिमा गाना अलग बात, महिमा गाता है, लेकिन परमात्मा को पूर्णतया पाया नहीं उसने। क्यों? कसौटी है कि स्वप्न में तुमको माला पहनाई जाए, ऊंचा पद मिल जाए, बहुत धन मिल जाए,
तो का जाग जाने पर तुम उसकी चर्चा भी कभी करते हो? चर्चा भी तो नहीं करते हो। अगर चर्चा में भी रस आ रहा है तो पक्का है कि अभी उधर जागे नहीं हो। कोई बात करता है? अरे बवाल था, छुट्टी मिली, चाहे राजा थे तो भिखारी थे तो काम खत्म हुआ। इसी तरह संत महापुरुष जो परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं, जगत की चर्चा भी उनको बाहर लगती है। वो अपने में डूबते 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 पूर्णता प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो अवधूत हो जाते हैं। अवधूत वृत्ति क्यों आती है? अवधूत वृत्ति क्या है? अवधूत वृत्ति का मतलब होता है कि बाह्य दृश्य जगत का त्याग। जैसे जितना जितना तुम आनंदित और शांत होते हो, उतना उतना तुम बाहरी चीजों का त्याग करते हो। अपने जीवन का अनुभव करो। आप बाजार में हो, बड़ी भीड़ है, सामान खरीद रहे हो तब, और तुम कहीं नहीं, घर पर चारपाई पर आराम से लेटे हो, तब दोनों में आराम तुमको कब लेता? घर पर अपने बेड पर आराम से लेटे हो, कपड़े उपड़े सब हटा दिए, बढ़िया लुंगी लगाए आराम से लेटे हो, और बाजार में हो, कई हजार लोग रुपये गिन रहे हो, लेकिन वो जो दाकच्चर है उसमें चैन पाते हो। तो निवृत्ति में आनंद है ये तुम जानते हो। फिर और गहरे जाओ, तुम रात भर लेटे हो तो ऊब जाओ, लेकिन जब शरीरों भूल गए, कमरे में लेटे ये भी भूल गए, पंखा चल रहा ये भी भूल गए, अपना नाम भूल गए, अपना जगह भूल गए, सब भूल गए, गहरी नींद, तो कितना आराम मिला? तब इतना आनंद मिला कि यक्कई करवट 6 घंटे लेटे रहे। हम कह रहे हैं ऐसे तुम जागते 6 घंटे, रुक जाओ तो हम जाने, जैसे लेटो कहे पाँव हाथ ना हिलाना, ऐसे लेटे रहना 6 घंटे लेट पाओगे, और जो कह दे तो 6 मिनट में उग जाओगे, ना कहो तो चाहे 2 घंटा बीत जाए। अगर किसी ने कह दिया तो 6 मिनट नहीं रुक पाओगे, अरे उठ जाओ। लेकिन वो कौन सी सिद्धि आपको आती है कि 6 घंटे यक्कई करवट पड़े रहते? सोचो, यही बातें प्रैक्टिकल है, अनुभव करो तो तुमको ज्ञान हो जाएगा, उधर भागोगे। वो बात ये है कि जब बाजार में थे, बहुत लोग जानते थे, बड़ा लेन देन था, तो तुम बड़े कष्ट में थे, और जब अकेले आए चारपाई पर लेटे तो उसकी अपेक्षा ज्यादा सुखी हो गए। लेकिन अकेला लेटा भी आदमी 5-6 घंटे में उब जाएगा। और जब देह तक भूल गए, देह, कमरा, बेड, एसी लगी है, सब भूल आए गए, देह तक भूल गए, इंद्रिय भूल गए, नाम भूल गए, सब भूल गए, तब इतना गहरा आनंद मिला कि 6 घंटा बीत गए मानो समाधि में पड़े हो या दसम पड़े। अच्छा, कोई कहे आनंद नहीं था, तो इसकी पहचान है कि आदमी सोवे जगा दो तो चाहे उसको तुम रुपया देने लाए हो, लेकिन पहली बार वो नाराज हो जाता। अरे कच्ची नींद में जगा दिया, अरे रामा अभी एकदम आंखें लाल लगा रहे, अभी नींद पड़ी थी तुमने, यानी वहां कुछ मिल रहा था। और बाद में कहने रुपया देने लाए थे तो वृत्ति बहिर्मुख हो गई, दुनिया देख ली, तो बात अलग है। लेकिन तुरंत आदमी नाराज होता कि नहीं होता? तुरंत गहरी नींद में सो गए, उसको जगा दो तो कितना गुस्सा होता। नाराजी का सिद्ध करती, नाराजी सिद्ध करती, गौर से सुनो ये बात, नाराजी सिद्ध करती कि वहां कुछ था, और जो था वो इतना अच्छा है कि रोज आदमी उसकी इच्छा करता है, रोज बिस्तर लगाता है, बिस्तर साफ लगाता है, तकिया रखता है, खा पी के कहता अब कोई काम नहीं, अब सोना है। क्यों? सब खोना है उसमें, उसमें सब खो देना, शरीर भी खो देना, होश खो देना, लेकिन जितने बेहोश हो जाओ उतने सुंदर नींद, उतने आनंद। तो तुम सोने से डरते नहीं, फिर समाधि में खो जाने से काहे डरते? क्योंकि तुम उधर की यात्रा अभी तक नहीं की है, इसीलिए डरते। जिस तरह गहरी नींद में सब खो जाने से परमानंद है, लेकिन यहाँ एक बात, यहाँ अज्ञान में जीव गया और अज्ञान में वापस आ गया, बुद्धि थी नहीं, इसलिए कुछ जाना नहीं। अच्छा, जो कहावत कही जाती जानो चाहे ना जानो, खइयो तो स्वाद तो वही करी, तब बुद्धि थी नहीं, बुद्धि सो रही थी, तो जाना कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो अकथनीय ऐसी चीज है कि रोज आदमी सोना चाहता है। सोचने वाली बात, आश्चर्य नहीं कर पाता कि यार क्या कारण, और जानो का अच्छा गहरी नींद में कहा मिला बताओ? तब नहीं बता सकते, क्योंकि बुद्धि उस समय नहीं होती है, और बुद्धि में शरीर है,
तो शरीरों नहीं होता। शरीर में संसार है इसलिए संसारों नहीं होता। तो न शरीर होता है, न संसार होता है, न बुद्धि होती है, न अहंकार होता है, लेकिन तुमको आनंद होता है, क्योंकि जीव भगवान की गोद में सो जाता है। अब जीव जो होश पूर्वक एक तय पहुंच जाए तो उसी का नाम समाधि है। सुसुप्ति वाला भी 6 घंटे पड़ा रहता है और समाधि वाला भी 6 घंटे बैठा रहता है। अंतर ये है वो पड़ा रहता है क्योंकि उसकी जो वो सत्व है पुर्यष्टिका वो सुप्त होती है, और यहाँ पुर्यष्टिका काम नहीं करती लेकिन जागती, इसीलिए सीधा बैठा रहता है। वो जो पुर्यष्टिका है वो जागती है, इसीलिए सीधा वो गिरता नहीं इधर उधर। और 8 घंटा वो भी बैठा है समाधि में। क्यों? अब वही दशा, न शरीर है, न संसार है, न विचार है, केवल आनंद है। अब ये जान रहा है इसीलिए रोजे बैठता है, रोज बैठता है, धीरे धीरे बैठने भावे खो देता है, तो सहज समाधि चलते फिरते वो दशा प्राप्त हो जाती है, मुक्त हो जाता है। तो अनुभव तो आपका रोज का है, विचार नहीं कर पाते हो कि यार सब कुछ त्याग देने में आनंद है कि सब कुछ प्राप्त करने में आनंद। सब कुछ प्राप्त करने में दुख है और सब कुछ त्याग देने में आनंद है। और देखो त्याग वाले से सब प्रेम भी करने लगते। अभी दुनिया में कोई त्यागी हो सब उसकी बड़ाई करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, अंदर वो बहुत मजे में है, लेकिन बाहर से सब बड़ाई करेंगे। काहे? सबको चाहिए। तो जो त्यागने लगता है कहीं कम से कम अपन हिस्सा तो छोड़े है, तो लोग उसकी बड़ाई करने लगते। इसीलिए त्यागी महात्माओं की पूजा होती है संसार में। देखो जो महात्मा जितना त्यागी है बड़ा, उतनी ज्यादा पूजा हो रही। क्यों? क्योंकि हमको सबको चाहबे करी, तो सोचते हैं चलो कम से कम ये बेचारा त्याग तो रहा है, और ये जानते नहीं कि यही सब कुछ प्राप्त कर रहा है। जो है वो तो परमात्मा, दूसरी चीजें नहीं वो उसको प्राप्त है, और जो नहीं है वो तुम बटोरो। जो नहीं है, माया शब्द का अर्थ होता है नहीं, दिखाई पड़े होए ना, तो वो तुम्हारे लिए उसने छोड़ दी, त्याग दी माया। कहा ले तुम बटोरो कस के, हमको नहीं चाहिए। सब संत यही करते हैं, त्याग दिया, कहा भैया जी तुम ले लो, हमको नहीं चाहिए। और जो है वो हो जाते हैं, परमात्मा तो मिल ही जाता। तो ये अपने अनुभव से प्राप्त करो कि सुसुप्ति में शरीर और दुनिया का त्याग होता है, लेकिन फिर भी बड़ा आनंद होता है। ऐसा आनंद होता है कि हर आदमी प्रतिदिन सोने की इच्छा करता है। तो इसका मतलब त्याग में कोई तो ऐसी चीज जरूर है जो हम जानते हैं, जहां पहुंचना चाहिए। अब संत जन होश पूर्वक वहां पहुंचते हैं, बस उसी का नाम ध्यान है। उन्हें याद आ जाता कि अरे यही तो सच्चिदानंद स्वरूप है, इसे ही तो हम ढूंढ रहे थे। यही सुख तो हमें चाहिए था, जो निर्मल सुख है, जो सच्चिदानंद है, जो मिटता ही नहीं है, जो कभी हटने वाला नहीं है, और जिसके लिए कुछ करना नहीं। दुनिया में सुख का आभास है और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एको भोग मुक्त में है यहाँ है, मेहनत से सब मिलेगा, बड़ी तपस्या लगती है, और फिर भी आभास है, होता प्राप्त होता नहीं। जैसे स्वप्न में कुछ भी मिले तो आभास है तो होगा, जब तुम ही वहां नहीं तो प्राप्त का होगा। बस इसी तरह यहाँ जो कुछ मिल रहा आभास होता है, प्राप्त नहीं होता, और भगवान की प्राप्ति होती है, जगत का आभास होता है। तो दुनिया में जो संसार में हम सब प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ये आभास मात्र शरीर को मिल रहा है, बस दिखाई पड़ रहा है। तुम शरीर थोड़ा हो, तुम शरीर तो ऐसा सपने में देखते हो, और परमात्मा तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो बस छोटी सी बात की, पहली बात जो कहे कि अपने सुख की ही हमें तलाश है। दूसरी बात, अपना सुख अपने अंदर परमात्मा के रूप में विद्यमान, लो सब बाहर का झगड़ा खत्म हो गया। सुख चाहिए वो हमारे अंदर है, बस रातों दिन भगवान को पुकारो, काम बन जाएगा। और जड़ चीजें मिलेंगे नहीं। रुपया रुपया पुकारो तो रुपया दया नहीं करेगा पद पद पुकारो तो पद दया नहीं करेगा, कार कार पुकारो तो कार खुश नहीं होगी, लेकिन भगवान को पुकारो तो खुश हो जाता। कितना सरल काम है। दुनिया से प्रेम करो तो वो तुम्हारे बाकावे में नहीं आएगी, कीमत अदा करोगे तब मिलेगी। लेकिन भगवान बेचारा कब बाकावे में आ जाता है, उसको पुकारो
तो वो खींच लेता अंदर कि आओ हम यही है, मिल लेते। मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने। जीव कहता है अब दुनिया में मनाए क्या करवे, भगवान मिले हम जाने, ले मगन हो गए। तो कितना शुभ बात है और कितनी सरल और सुंदर बात है कि दुनिया को चाहे रो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे चिल्लाओ, तुमको मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसके बदले कर्म परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा सिर्फ पुकारने से मिल जाता है, कितनी अच्छी बात। केवल अंतर्मुख हो जाओ, ये विश्वास कर लो अंदर भगवान है, बस चाहे जैसे पुकारो, उल्टा सीधा, वो देखता हूं मैं उल्टा है कि सीधा, चाहे नाम ठीक से कहो चाहे ना कहो, बस भाव हो कि प्रभु हमको मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। जैसे दुखी देखेगा बस अपने में खींच लेगा। तो ये सरल काम करना चाहिए कि कठिन काम के चक्कर में काहे पड़े हो, हैं? और इसकी चिंता न करो, ये बिगड़ भी जाएगा तो का बिगड़ेगा, सपने में बिगड़ा तो का बिगड़ा, और सपने में मिला तो का मिला। दोनों बातें सोचो, स्वप्न में मिला तो क्या मिला, और स्वप्न में बिगड़ गया तो क्या बिगड़ गया। अभी तुम डरते हो, जब जगोगे तो बलपूर्वक जान जाओगे कि कुछ नहीं था, क्या बिगड़ जाता, जब कुछ था ही नहीं तो क्या बिगड़ता। डराने की जरूरत नहीं, जागो। और जागने के कहता है भगवान जगह है तब जगी हो, वही अपने हृदय में सुख है, वह उसे ही। अब जागने शब्द हटा दो, भगवान को पाओ, जो आनंद है उसे प्राप्त करो। भगवान सच्चिदानंद है, तुम जब वो नहीं मरेंगे तुमको भी मरने नहीं देंगे। अरे हम समझा रहे हैं, तत्व से तुम वो एक है, पानी पानी एक हो गया, आग आग एक हो गई, माने चेतन चेतन एक हो गया, एक हो गए, बातें खत्म। उसी की ये सब लीला चल रही है। तो एक और बात, जो उसको जान जाता है वो जैसी अगर कल्पना कर दे वैसी लीला भी बाहर हो सकती है। इसके असंख्य प्रमाण है, एक दो नहीं बहुत प्रमाण है। या लिखा नहीं है कि जो लिखा है भाग्य बदलेगा नहीं, लेकिन वहीं ये भी लिखा है संत मिले भाग्य बदल गया। तो कैसे बदल गया, भागवत में लिखा है शुरुआत में जो कथानक है, आत्मदेव जिनका नाम था ब्राह्मण, वो गए तो कहा कि हमारे भाग्य में कहा तुम्हें बेटा तो नहीं होगा, अब वो झूठे मरे जाए। तो एक संत मिले तो उन्होंने कहा ठीक है हम आशीर्वाद देते, हो जाएगा, हो गया। इसका मतलब जो भगवान को जान गया वो जो कह देता है चेतना के प्रभाव से वैसा बाहर हो सकता है। इसीलिए संतों की इतनी महिमा गाई जाती है। तो जिनमें ये क्षमता हो गई, देखो कल अभी लिख रहे थे, उद्धव जी पूछते हैं भगवान से कि संतों के लक्षण बताओ, तो संतों के लक्षण भगवान बताते हैं। तो जो संतों के लक्षण बताते हैं, लक्षण आप जानते हो, सुना तो जरूर होगा कि वो अपने को परमात्मा से पृथक नहीं देखता, सब में परमात्मा देखता, इसलिए किसी से द्वेष नहीं करता, भलाई सबकी चाहता है, निंदा बुराई कभी किसी की नहीं करता। तो संतों के लक्षण के साथ साथ भगवान संत की महिमा भी कहते हैं कि उद्धव जी इस संसार में संत के बराबर मुझको कोई प्रिय भी नहीं होता। वहीं ये बात भी कहते हैं, वो जो ऐसा भक्त है, कहा उसके बराबर प्यारा इस धरती पर मुझको कोई। एक और प्रसंग में तो यहाँ तक कहा कि डारा हुई लक्ष्मी नहीं प्यारी, माने पत्नी होकर लक्ष्मी जी भी मुझे उतनी प्यारी नहीं है जितना ये संत ये भक्त मुझको प्यारा होता। और इसीलिए वो भक्त जो कह देता है वैसा जगत में भगवान कर देते हैं, ये सत्य होते। तो जब ये पद मिल सकता है तो काहे झूठे पद में पड़ेगा। इतने सिर्फ छोटी सी बात याद रखो कि तुम सुखी होना चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, और ये सब कर सकता है भगवान। और वो भगवान हृदय में है और पुकारने मात्र से मिल जाता है, बस इतने काम बन जाएगा। पुकारने से मतलब चाहे जैसे भजो, चाहे तुम कहो कि मेरे रूप में प्रभु तुम ही हो, चाहे कहो तुम ही तुम हो, चाहे कहो प्रभु हम कुछ नहीं जानते हमको मिल जाओ। अंतर्मुख होना बड़ी बात है, माने हृदय में भगवान है, इस भाव से अंदर सूक्ष्म वृत्ति बनना ये जरूरी है। बाकी उसमें कोई नियम नहीं हो, भगवान जानता है, वो जैसे बनाना होगा काम बना देगा, आपका बना देगा, मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा।
कमी है हमारे अंदर कि हमको इन बातों पर विश्वास नहीं होता, हम बहिर्मुख बने रहते हैं, हम दृश्य को बड़ा मानते हैं और इसी में परेशान रहते हैं, जबकि दृश्य नहीं बड़ा है, दृष्टा बड़ा है। उदाहरण से समझ लो, जैसे स्वप्न बड़ा कि तुम बड़े हो क्योंकि तुम दृष्टा थे वहां, बस ऐसे इधर हाल है, ये नहीं बड़ा है, इसका दृष्टा बड़ा है, यानी तुम ही यहाँ भी बड़े हो, तुम वहां भगवान हो, तुम परमात्मा एक हो, ये एक मिल जाए बस काम बन जाए, इतनी है दूरी।